से केवल ये काव्यखंड वाला जो पोर्शन आपका है ना उसे कंप्लीट कर देंगे। काव्यखंड में होता क्या है ना कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक पंक्ति आपको दे दी, कह दिया कि इसका भाव बता दो, कह दिया कि इसका मुझे अर्थ बता दो, इसका मतलब बता दो, और साथ में उसके जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं यानी कि जो व्याकरणात्मक तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, क्लियर है सारे चैंपियंस को? बताएं फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, विपिन, जॉनी, उत्कर्ष, आई राजपूत, के शर्मा, बाकी जितने भी चैंपियंस हैं। देखो कमेंट्स आपके इतने आते हैं तो कई बार नाम मैं नहीं ले पाता, लेकिन ठीक है, पहला काम आप करिए कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है अभी तक तो कर दिया है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है इस सेशन को अपने सभी भाई बहनों तक, दोस्तों तक पहुंचा दो कि वो भी पढ़ लें और थोड़ी तैयारी कर लें ताकि एग्जाम में ठीक ठाक नंबर आ जाए, है ना, हिंदी में खासकर। क्लियर है चैंपियंस? बताइए, तो शुरू किया जाए आज की कहानी। आज में जो हम काव्यखंड पढ़ेंगे, सबसे पहला काव्यखंड हमारे यहाँ जो पूछा जाता है हमारी परीक्षा में और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सूरदास द्वारा लिखित। सूरदास जी का नाम सुना है नहीं सुना है आप लोगों ने? बताइए। सूरदास के पद जो पहला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, सूरदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, सूरदास जी के 2-3 रचनाओं के नाम जरा बताइए आप लोग, बताइए सभी चैंपियंस फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सूरदास जी का नाम जानते ही होंगे। अच्छा, एक अच्छी बात पता है आप लोगों को, जो सूरदास जी थे ना, उनका नाम सूरदास क्यों पड़ा था पता है? क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्हें एक बात कही जाती है, वत्सल सम्राट। यहां पर मैं 2-3 पॉइंटर्स लिखा देता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बना रहे। सबसे पहली जो हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं, जो हमारे रचनाकार हैं सूरदास जी, इन्हें एक उपनाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है वत्सल सम्राट। वत्सल सम्राट। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इनकी रचनाओं में हमारे सामने क्या आता है? सूरसागर, सूरसारावली, सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही ये बातें कही गई है। ठीक है, ये जो हमारी पहली पंक्तियां हमारे सामने जो सूरदास जी के पद में लिखी गई है वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही कही गई है। भगवान श्री कृष्ण आप जानते ही हैं कि जब कंस का वध करना था तो वो गोकुल छोड़कर चले गए थे और दोबारा कभी वापस नहीं आए। जब वो गोकुल छोड़कर गए और दोबारा बहुत दिन तक नहीं आए, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ पे गोपियाँ परेशान हैं, राधा परेशान है, पूरे गोकुल वासी परेशान है, वहाँ के गाय, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ पर पेड़ पौधे, सब कोई परेशान है क्योंकि उनके प्रिय श्री कृष्ण नहीं है। तो इस स्थिति में श्री कृष्ण भी बहुत परेशान है, ऑब्वियस सी बात है। देखो परेशानी एक तरफ तो होती नहीं, दो तरफा प्रेम है वो, तो 2 साइडेड लव स्टोरी जनरली कम नसीब होती है लोगों के जीवन में, लेकिन वो 2 साइडेड ही समझो। तो इस कंडीशन में कृष्ण भी वहां बहुत परेशान थे। अब उद्धव उनके दोस्त हैं, तो अब हर दोस्त जब कोई दूसरा दोस्त परेशान होता है तो पूछता है ना कि क्या है भाई, क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो, क्यों टेंशन इतने ले रहे हो? तो वो उद्धव पूछते हैं श्री कृष्ण से कि भाई आप परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है आपको? आप तो राजा हैं, कंस का वध कर दिया है, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ था वो पूरा हो चुका है, आप अपने मतलब उच्च स्थान पर हैं, उच्च जीवन में हैं, राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, तो समस्या क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, देखो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ गोकुल को। एक पंक्तियां है इन्हीं की द्वारा लिखी है कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, नहीं नहीं भूल जाओ, समझाते हैं किसी तरह। तो वो कहते हैं कृष्ण की एक उद्धव काम करो, तुम्हारे मित्र हो, तो एक काम करो, तुम जाओ गोकुल में, जाना उन लोगों से मिलना और गोपियों से, गोकुल वासियों से कह दो कि वो कृष्ण को याद ना करें। अगर वो मुझे याद नहीं करेंगे ना तो मैं भी याद नहीं करूंगा, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब यहाँ पर वो आए हैं, गोपियों को समझा रहे हैं, गोपियां अलग अलग प्रकार से प्रश्न कर रही हैं, जवाब सवाल हो रहा है। और इसी की पंक्ति में एक पहली पंक्ति है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब क्या होता है? भागी मतलब समझते हो गांव में। अच्छा, आप लोग गांव से हो शहर से हो, पहले मुझे बताओ। आप में से जितने लोग हो, आप लोग गांव के एरिया से होगे ना। गांव में कुछ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा, जैसे कि जो छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि वो तुमसे क्या है, लहुरा। लहुरा शब्द सुना है आप लोगों ने? अगर गांव से होंगे तो आपने सुना होगा कि वो लहुरा है। लहुरा मतलब थोड़े से तुमसे छोटे हैं। तो ऐसे ही ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है और खासकर इन पंक्तियों में आपको ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। किसका प्रयोग देखने को मिलेगा? ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रज भाषा ये आपकी जो पूर्वी हिंदी है ना,
पूर्वी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी में सॉरी आती है। पूर्वी हिंदी में आपकी आती है अवधी, जैसे कि जो अवध प्रांत है, अयोध्या वाला स्थान है, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर उधर वाले साइड में, तो वहाँ पे पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यहाँ सब आती है। पश्चिमी हिंदी में हमारी आती है ये ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब क्या होता है? ऊधो कहते हैं, ऊधो तुम हो मतलब होना, कि हे ऊधो तुम हो। बड़भागी का मतलब क्या होता है? बड़भागी का मतलब होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो या भाग्यशाली हो, है ना, या बहुत ज्यादा खुशनसीब हो। आज के शब्द में अगर मैं आपसे बात करूं तो बड़भागी का मतलब क्या होता है? खुश नसीब। कौन कहता है? गोपियां कहती हैं उधो से कि उठो तुम हो बड़भागी, अति बड़भागी। अति का मतलब बहुत, अति का मतलब बहुत, यहां से नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, और पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, और ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, और प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दिष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों लागी। अब देखो, जब आप हिंदी पढ़ते हैं ना तो कई बार क्या होता है, ये मैराथन आपकी जो आज की कक्षा चलने वाली है वो 5 से 6 घंटे चलने वाली है। वो इसलिए 5 से 6 घंटे चलने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बोला, संपूर्ण काव्यखंड हम कंप्लीट करेंगे, तो पूरी कविता आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इग्नोर नहीं कर रहा भाई, बस कमेंट नहीं दिख रहा, बहुत सारे कमेंट है, पढ़ा लूँ या कमेंट देख लो, खुद बता दो, वही मैं कर लूंगा, ठीक। इग्नोर नहीं कर रहा, इग्नोर क्यों करूंगा? इग्नोर करके मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? कुछ नहीं मिलने वाला ना। अच्छा, लखनऊ से हैं, अच्छा यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी हैं। वैसे मैं भी आसपास ही हूँ, आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो, लखनऊ के आसपास गोंडा है, बलरामपुर है, तो मैं बलरामपुर से। बलरामपुर सुना है ना? बलरामपुर सुना ही होगा आई थिंक। वैसे बलरामपुर नहीं सुना तो आपने लखनऊ सुना है, समझ लेना, मैं आसपास का ही हूँ, ठीक है। चलो, तो अपरस राहत। अब अपरस का मतलब क्या होता है? अपरस मतलब कि छूता नहीं हो, अछूता हो। अछूता का मतलब क्या हो? कि जिसे किसी ने कभी छुआ ही ना हो, अलिप्त हो। यहां पर अपरस का मतलब क्या होता है? अपरस का मतलब होता है अछूता। ध्यान से देखना, अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह का मतलब स्नेह, स्नेह का मतलब स्नेह, या जिसे आप कहते हैं प्रेम। तगाते, तगाते का मतलब क्या होता है? तगा मतलब समझते नहीं समझते बताइए? तगाते मतलब कि धागा, है ना, एक तरीके से तागा जिसे कहते हैं आप, धागा, तागा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, 10 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम जान के क्या ही करोगे? नाम बता दूंगा, पहले पढ़ लो, पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप कह दोगे लास्ट में कि सर मजा आ गया पढ़ के, तो फिर आपको नाम बता दूंगा। अगर मजा नहीं आया तो आपको ऐसे बाय बाय बोल के ऐसे चुपचाप चला जाऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लो। तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। नाहिन का मतलब नहीं, मन मतलब दिल, हृदय, अनुरागी का मतलब अनुराग यानी कि प्रेम, है ना। क्या होगा? प्रेम। फिर पुरैन पात रहत जल भीतर। अब पुरैन का मतलब क्या होता है? पुरैन पात, अब मैंने कहा ना कि ग्रामीण शब्द है, गांव के शब्द हैं, तो पुरैन पात का मतलब क्या होता है? पुरैन पात का मतलब होता है जो कमल का पत्ता है। किसका पत्ता? पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता। यहां पर देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं, पुरैन पात का मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। देखो, पहले आप इसे ध्यान से समझते चलना, मजा आएगा। जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ लिखते चलना, बाकी मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, तो परेशान मत होना। इस बात की गारंटी है कि मजा जरूर आएगा क्लास में, बस आप क्लास में बने रहना। क्लास में मजा आने की गारंटी मेरी है, और मजा के साथ में आपको समझ में भी आएगा, इसकी भी गारंटी मेरी है, ठीक है। और अगर क्लास में मजा आया, चीजें समझ में आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, तो डेफिनेटली हम आफ्टर द क्लास के बाद में आपके लिए, आपसे मैं बात करूंगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के आसपास 2-4-10 दिन पहले एक 12 घंटे का वन शॉट सेशन करेंगे, जिसमें कंप्लीट हिंदी को कवर कर देंगे। फिर आपको हिंदी की कोई क्लास नहीं लेनी होगी, कोई टेंशन नहीं लेना, बस एक में वन शॉट में करके आपके एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी में करा दूंगा, केवल एक क्लास में, ठीक है। साहिल, आप बार बार ये पूछ रहे क्लास एंड कब होगी? भाई शुरू हुई है अभी, आप देखोगे अभी 11 मिनट हुआ है। शुभ नंबर है ना 11, शुभ संख्या कहा जाता है। इस पे पूछ रहे हो कि खत्म कब होगी? अरे पहले पढ़ तो लो, है ना। तो राहत जल भीतर तारस देह न तागी। अब जो
जल भीतर मतलब जल मतलब पानी, भीतर मतलब अंदर, रस देह, देह मतलब क्या होता है देह यानी शरीर, त्यागी मतलब त्याग देना, देह का मतलब शरीर। आगे देखें, ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी के, ज्यों मतलब जैसे, माह तेल की गगरी मतलब ज्यों, जल माह मतलब ऐसा लगता है जैसे, जल जो पानी है, माह तेल की गगरी वो क्या है बीच में तेल की गगरी के समान। यहां माह का मतलब क्या होता है बीच में, तेल की गगरी, गगरी समझते हैं ना गांव में अगर आप हैं तो गगरी समझते होंगे है ना। बूंद न ताको लागी, ताको मतलब क्या होता है, ताको मतलब उसको, ताको का मतलब उसको, तो बूंद न ताको लागी यानी कि उस पे एक बूंद भी नहीं लगे। अभी आपको समझ आएगा। प्रीत नदी में पाऊ न बोर्यो, अब प्रीत नदी का मतलब क्या होता है प्रेम रूपी नदी, प्रीत नदी का मतलब क्या होता है, प्रीत नदी का मतलब होता है प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। मैं पाऊं ना बोरियो, बोरियो मतलब जैसे मैंने कहा ना ग्रामीण क्षेत्र से है तो भाषा आप समझ पाएंगे। बोरना मतलब होता है डुबो देना, पैर को पूरा पूरा डुबो देना। दृष्टि न रूप परागी, अब दृष्टि ना मतलब नजर, दृष्टि का मतलब नजर, और परागी मतलब होता है मुग्ध होना, मतलब आकर्षित होना, परागी का मतलब मुग्ध होना। पहले आप एक एक शब्द का मतलब समझ जाओगे तो आपको पूरी व्याख्या समझ में आसानी से आएगी। सूरदास अबला हम भोरी, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम लोग अबला हैं, गुर चाटी जोना पागी, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम अबला हैं, हम बेचारी स्त्रियां हैं, हम असहाय स्त्रियां हैं। भोरी यानी कि हम बहुत भोली हैं, अबला हम भोरी, भोरी मतलब हम बहुत भोली हैं। गुर चाटी जो पागी यानी कहने का मतलब है, ध्यान से समझते चलना, यानी कि गुर चाटी, गुर मतलब क्या होता है, फिर गांव के ही शब्द है गुर, यानी कि यहाँ पर गुड़ शब्द जो होता है उसकी बात की गई है। अच्छा, गांव में इस गुड़ को, गुड़ क्या होता है, जब आप गन्ना सुगर केन जानते हैं ना, तो गन्ने को जब पहले बैल कोल्हू से पेरता है, मतलब आप गन्ने के जब को पेरते हैं उसका रस निकालते हैं तो उससे गुड़ बनता है, जिसे गाँव में कई बार आप कहते हैं भेली। भेली सुना है सभी ने, नहीं सुना है? HMBS बताओ यार, तुम लोग ऐसे चुपचाप रहोगे मजा नहीं आएगा ना, बी इंटरेक्टिव राइट। बातचीत करते करते पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ेंगे जितना काव्य खंड है, चाहे वो सूरदासी के पद हों, चाहे वो आत्मकथ्य हो, अट नहीं रही है, या फिर जितने भी यहाँ पर जो आपका लास्ट काव्य खंड है वो कौन सा है, वो आपका है आई थिंक फसल होगी, नहीं संगीतकार हो गई, ठीक है संगीतकार, संगीतकार ही है, ठीक है बिल्कुल, वो बहुत सही राकेश। सुक्रोज, लिक्टोज ऐसे कुछ होता है ना, सुगर केन बनता है, फ्रक्टोज बनता है, पढ़ा मैंने भी, PCM से था ना मैं भी 12th में, तो पढ़ा मैंने भी ये सब। चलो, तो सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो लाग्यो, मतलब गुड़ मतलब गुड़, और चाटी, चाटी का मतलब यहाँ पर चींटी से है। चींटी समझते हैं ना, कि जैसे गुड़ में क्या है चींटी लग गई हो, गुड़ में क्या हुई हो चींटी लग गई हो। समझ में आई बात? नहीं बताएं फिर फटाफट सभी लोग, भाव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। समझ में आ गई बात? अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर कहा क्या गया है, यहां पर बात क्या कही गई है। यहां पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं। अब उद्धव हैं कौन, फिर से एक बार बता दूं, वो श्री कृष्ण के मित्र हैं। वो आए हैं गोपियों को समझाने कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण यानी, अब यहाँ पर देखो दो तरीके से अर्थ है। यहाँ पर एक है कि आप प्रतीक भाव को समझे, कि यहाँ पर कृष्ण को भूलने का मतलब यहाँ सगुण भक्ति को भूलना, यानी भगवान को मानना है तो भगवान हर जगह है, आपको क्यों मूर्ति पूजा करनी है, क्यों एक श्री कृष्ण की, राम की पूजा करनी है, ये कहते हैं भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। निर्गुण का मतलब एक ऐसा निराकार ईश्वर जो हर जगह विद्यमान है, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं, जिसकी कोई मतलब वो हर जगह कड़ में है, तो जिसका कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात कही गई। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहते हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत खुशनसीब हो, जो अभी तक तुम कृष्ण के साथ हो। अपरस राहत स्नेह तगाते, अभी तक तुम कृष्ण के साथ हो, नाहिन मन अनुरागी, और उनके प्रेम से, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, भाग्यशाली हो, जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी क्या हुआ, उनके प्रेम के बंधन से अछूते रह गए। अछूते रहने का मतलब अपरस, यानी कि प्रेम के बंधन से तुम संबंध नहीं बना पाए, तुम प्रेम नहीं कर पाए उनसे, अछूते रह गए, और तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम, कोई भक्ति जागृत ही नहीं हुई।
पुरैन पात रहत जल भीतर तारह देश न त्यागी, यानी कहती हैं कि तुलना करती हैं कि जैसे कमल के पत्ते कैसे होते हैं, कमल के पत्ते और मटके के तेल, इनसे क्या कहती हैं कि जिस प्रकार जो कमल के पत्ते होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, जल के अंदर होते हैं। कमल के पत्ते देखा है कभी, नहीं देखा है? एक बार बताना, कमल के पत्ते देखा है आप लोगों ने? कमल के पत्ते कैसे होते हैं? जो कमल कीचड़ में खुलता है, जल में मतलब खुलता है, इन द सेंस उत्पन्न होता है। तो कहती हैं कि पुरैन पात रहस जल भीतर, की पुरैन पात जो कमल के पत्ते हैं, कमल की पत्तियां हैं, वो हमेशा जल के अंदर रहती हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं होता। तारस देह न दागी, तो उनके देह पर, उनके शरीर पर कोई दाग नहीं दिखाई देता, वो पानी के अंदर रहती हैं। ज्यों जल माह तेल की गगरी, अब आगे क्या कहती हैं, और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई जो गगरी है, गगरी मतलब क्या, मटकी, देखा होगा ना श्री कृष्ण लीला में आप लोगों ने कि मटकी ऐसे फोड़ते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, रतन पटेल, बीपी सिंह मेमोरियल अकेडमी, अच्छा जी, तब तो आप शायद मुझे पहचानते ही होंगे। देखो, पुरैन पात रहत जल भीतर तारह देश न त्यागी, और ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, यानी कि जैसे कि एक गगरी होती है, एक मटकी होती है जो पानी के मध्य में रखी हुई हो, लेकिन तेल से भरी हुई मटकी हो, तो उसमें भी तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेगा, तेल पानी के प्रभाव में नहीं आएगा। उसी प्रकार मतलब ये तुलना कर रही है कि ऐसे ही तुम जो हो दूध हो, कैसे हो कि तुम श्री कृष्ण के साथ हो और फिर भी उनके प्रेम में नहीं रमे, तुम उनके प्रेम में उनसे संबंधित महसूस नहीं कर पाए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, और फिर क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहने पर तुम्हें उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा, उनके प्रेम को तुम समझ नहीं पाए। और फिर आगे क्या कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के रूप पर, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके हैं, पूरी तरह से मुग्ध हैं। यही कारण कहती हैं कि हम मुग्ध होने पर भी उनके प्रेम रूपी दरिया में, प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं रख पाती, उनके पास नहीं जा पाती, क्योंकि वो हमसे दूर हैं, वो हमारे पास नहीं है। उनके रूप सौंदर्य से हम मुग्ध रहते हैं, केवल उन्हें देखकर हम उनसे इतना मुग्ध हैं। तुम उनके साथ रहकर भी उस प्रेम रूपी कृष्ण को तुम समझ नहीं पाए, प्रेम रूपी समझ को तुम महसूस नहीं कर पाए, अनुभव नहीं कर पाए। यानी कहती हैं कि हे गोपियां, ये कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी, कि हम अबलाएं हैं, हम स्त्रियां हैं, हम बहुत ही कमजोर हैं, खुद को अबला नारी बताती हैं गोपियां। और क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से गुड़ जो होता है, गुड़ यानी कि जो गांव में आप कहते हैं ना भेली, तो कहते हैं जिस प्रकार गुड़ जो होता है उसे चींटियां चिपक जाती हैं, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझी पड़ी हैं। जैसे गुड़ में कई सारी चींटियां, जब बहुत ज्यादा चींटियां आती हैं, कभी गांव में देखा होगा, घर में देखा होगा, तो चींटियों को आप कितना निकाल लो वो खत्म थोड़े ना कर पाओगे। गुड़ छोड़ो, चीनी ले लो, चीनी के अंदर खूब सारी चींटियां हो, आप दूर ही नहीं कर पाओगे, एक एक निकालोगे बट होगा नहीं, है ना। तो वही कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उलझी हुई हैं, उनके मुंह पास में लिपटी हुई हैं, उनके प्रेम में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित की हुई हैं, तो हमें भी नहीं हटाया जा सकता। जिस प्रकार से एक गुड़ में जो चींटी उससे लिपटी हुई होती है, उसको आप नहीं हटा सकते। तो इस प्रकार पहली व्याख्या आपके सामने है, यही बात कही गई। मैंने आपको हर एक शब्द का मतलब बता दिया, पूरा परिप्रेक्ष्य समझा दिया, क्या बातें कही गई और क्या इसका अर्थ है। अब यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी, एक बार सभी लोग बताएं, क्या इसमें कोई प्रकार की परेशानी आपको लग रही हो तो बताएंगे। अब सभी चैंपियंस फटाफट बताइए, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है? साथ में एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर देना, और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना। जितने भी लोग 10th क्लास में हैं बता देना कि भाई हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई है, जाके ले लो, पढ़ लो, बढ़िया नंबर ले आओ, नहीं तो साल तो वैसे खेलते कूदते बीत ही गया है कि नहीं। और वैसे भी तुम लोग हिंदी पे ध्यान पूरे साल थोड़े ना देते हो, तुम्हें चाहिए हिंदी लास्ट में आओ सर जी, पढ़ाओ सर जी और काम खत्म, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ग्रामर में कराऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं केवल काव्य पढ़ाऊंगा, फिर अगली कक्षा फिर लाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फिर क्लासेस लाता रहूंगा, परेशान नहीं होना है ना, चिल। चलो, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनके अर्थ भी लिख दिया है, पीडीएफ में आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक पूरी व्याख्या भी लिख दी है, इस व्याख्या को भी खुद से पढ़ लेना। मैंने आपको समझा दिया है, उसी बात को रिटन फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। मैं यहाँ पर आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि रिटन फॉर्म वाला आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। बात बिल्कुल रोहित, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यही कहती हैं, कृष्ण पे व्यंग करती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, उनके पास हो, लेकिन उनके प्रेम से तुम अछूते हो। फिर कहती हैं कि वैसे ही जैसे कि कमल का पत्ता किसके, पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पर जल के कारण कोई दाग नहीं पड़ता, पानी के कारण कोई दाग नहीं पड़ता। फिर कहती हैं जिस प्रकार तेल से जो भरी हुई मटकी है वो क्या करती है, पानी के मध्य में रख दिया जाए
लेकिन उसमें तेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही कहती है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनके रूप सौंदर्य भक्ति की तरफ तुम आकर्षित नहीं हो पाए। हम अपने आप को कई बार बहुत कमजोर समझती हैं, गोपियां ऐसा कहती हैं, मैं नहीं कह रहा, आपकी बात नहीं हो रही है, गोपियां कह रही है मैं बहुत अबला नारी हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। क्यों कमजोर हूँ? क्योंकि जैसे गुड़ के साथ में जब चींटी जुड़ जाती है, लग जाती है, तो फिर चींटियों को निकालना आसान नहीं होता। वैसे ही हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम पास में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमको भी इससे मुक्त करना बहुत ज्यादा कठिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन, असंभव है। फिर आपके सामने अगली पंक्ति देखो ध्यान से, फटाफट अगली पंक्ति ध्यान से देखो, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप मुझे बताते हुए चलेंगे, ठीक है? समझ आई बात सभी को? बताइए, चलें आज। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही पात परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, और अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन विरह दही, और चाहत होती गुहार जितहि ते उततय धार बही, और सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। देखो यहाँ पर जो शब्द है ना, शब्द जो है थोड़े कठिन कठिन से हैं, ध्यान रखना। इसीलिए शब्दों का पहले मतलब समझ लो, उसके बाद में अर्थ समझ लो। एक बार जब आप शब्द और अर्थ समझते हुए चलोगे, फिर आपके लिए आगे की कहानी आसान हो जाएगी। और आसान इसलिए हो जाएगी भाई क्योंकि शब्द अर्थ समझ आ गया, भाव समझ आ गया, तब जब आप प्रश्नों को करेंगे तो आसान रहेगा। मैं आज केवल आपको भाव समझाता चलूंगा, और अगली कक्षा में जब मैं नेक्स्ट लाऊंगा तब यहाँ पर, क्योंकि एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, तो फिर मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? सो परेशान मत हो, सब पर बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कि मन की मन ही मांझ रही, क्या कहा गया? ध्यान से समझो, एक एक शब्द को अपने समझते हुए चलना। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मन की मन ही, मतलब मन मन में, दिल दिल में ही, मांझ रही। मांझ का मतलब क्या होता है? अंदर। मांझ का मतलब अंदर, रही। फिर आगे बात करें, क्या कहा जा रहा है? कि कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। तो जाए मतलब जाकर कहां पर जाएं, कौन पे ऊधो, और ना ही परत कही मतलब कोई भी बात नहीं कही गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब यहां पर अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब होता है, अवधि यानी कि जिसे कहते हैं समय, यानी जिसे आप कहते हैं टाइम, है ना? और आधार, आधार का मतलब क्या होता है? आधार मतलब अवलंब, सहारा, नींव, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सहारा, आधार। आस आवन की, आस मतलब क्या होता है? एक होप, या यूं कह सकते हैं एक आशा। जैसे कि आवन की मतलब आने की, हमें एक आशा है श्री कृष्ण के आने की। तन मन बिथा रही, तन मन मतलब, तन मतलब शरीर, मन मतलब हृदय, और बिथा मतलब व्यथा। व्यथा सही मतलब कि व्यथा सहा। व्यथा का मतलब क्या होता है? व्यथा का मतलब होता है भाई कि जैसे आपके शरीर पर कोई चोट लगती है ना, ऐसे दिल पर चोट लगती है। किसी किसी के दिल पे चोट, अच्छा दिल पे चोट लगवाए हो? अभी तक नहीं लगवाया तुम लोगों ने? देखो, जानते हो वो कौन है तुम्हारी, मतलब हो चुका। भाई साहब का नाम भी क्या है? छपरी, छपरी गोजो, छपरी गोजो। पढ़ लो। तन मन बिथा सही, बिथा सही का मतलब व्यथा। व्यथा का मतलब क्या होता है? कि जैसे मानसिक, शारीरिक कोई पीड़ा है, कोई वेदना है, कोई चिंता है, कोई कष्ट है ना? बिल्कुल सैड कंडीशन है, दुखी हैं आप, उसकी बात है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन जोग के संदेशों को, योग के संदेशों को, जोग संदेशन का मतलब क्या होता है? जोग मतलब यहां पर लिया गया है योग, योग के संदेशों को सुन सुनी मतलब सुन सुनकर, विरहीन विरह दही। अब विरहीन विरह मतलब, विरहीन मतलब जो वियोग में जीने वाली है, और विरह का मतलब होता है विरह दही, मतलब विरह की आग में जल रही है कि नहीं? क्या है? विरहीन मतलब कि जो वियोग में जीने वाली विरहिनी है। विरह दही का मतलब होता है कि विरह की आग में जल रही है। चाहत हुती गुहार जितहिते। अब ध्यान से देखो, चाहत हुती, हुती मतलब थी, और गुहार जित है, गुहार का मतलब होता है बुलाना, रक्षा के लिए गुहार लगाना, यानी कि पुकारना। गुहार का मतलब क्या होता है?
रक्षा के लिए पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना। जैसे कि आप जा रहे हो और रास्ते में कोई आपको दौड़ा दौड़ा कर मारने लग जाए तो इस स्थिति में आप भागोगे, गुहार लगाओगे, है ना। उत्तय धार बही, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उत्तय मतलब उधर से जो योग की धारा है, धार बही मतलब बहेगा। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही, कि सूरदास से कहते हैं अब धीर क्यों धरना, अब धैर्य क्यों धारण करें। धीर धरहि मतलब, धीर का मतलब होता है धैर्य, और धरहि मतलब धारण करना, और क्यों मतलब क्यों धारण करने। मर ज्यादा न लही, मर्यादा मतलब यहाँ पर मर्यादा शब्द से लिया गया है, ठीक है। मर्यादा मतलब मर्यादा, मर्यादा ना लही कहने का मतलब क्या है कि मर्यादा, और ना लही मतलब ना रही। पहले एक एक शब्द का मतलब समझें, फिर इसकी व्याख्या की तरफ चलेंगे। ध्यान से समझते हुए चलें। इसमें कोई परेशानी है किसी को, बताएंगे फटाफट। इसमें मतलब समझ में आई, जितना ही मतलब जितना। अब ध्यान से देखो व्याख्या क्या कही गई कि मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। मतलब श्री कृष्ण के जब मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं, जब सुनती हैं उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तुम लोग कृष्ण को भूल जाओ। तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपने दिल की बात बताती हैं, कहती हैं कि हमारी मन की इच्छाएं जो हैं हमारे मन में रह गई, मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की इच्छाएं मन के अंदर ही दब गई, अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ओधो ना ही परत कही, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ये बात कह ही नहीं पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, यहाँ पर प्रेम का मतलब कुछ और है, अपने इश्क मोहब्बत और अपनी कहानियों से मत समझना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छी लाइन है मेरे पास कि नई उम्र की गुस्ताखियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। तो आप लोगों को बच के कहाँ से चलना है और कहाँ जाना है ये आप लोग जानिए। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में जब प्रेम की बात हो रही होगी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रेम का मतलब भक्ति से है, यहाँ प्रेम का मतलब उससे नहीं है जो आप लोग आपस में कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कहते हैं कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही, कि कहते हैं कि हम अपनी बात कह ही नहीं पाए। श्री कृष्ण गोकुल से गए, छोड़कर जाने लगे, चलने के उपरांत उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, भावना थी, वो दिल में रह गई। फिर सोचा कि चलो ठीक है बाद में मिलकर बताएंगे, और कभी वो स्थिति नहीं आई। वो उद्धव से कहती है, उनसे शिकायत करती है, कंप्लेन करती हैं। क्या कहती हैं कि उद्धव अब तुम ही बताओ, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, और अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन विरह दही। कि अब उद्धव तुम ही बताओ मुझे एक बात, ये बिथा, ये पीड़ा, ये दिल की तकलीफ किससे जाकर कहें। उन्हें यह समझ भी नहीं आ रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी व्यथा को, हम अपने दिल की बात को किससे जाकर कहें, किसको बताएं अपने हृदय की बात, या हमारे मन की भावनाएं हम किसको जाकर कहें। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार हैं। अगर वो नहीं आए, अगर वो नहीं हुए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हमने अपने तन मन धन हर तरीके से कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, परंतु कृष्ण नहीं आए और कृष्ण का जोग यानी योग का संदेश लेकर आप आए हैं। क्या कहते हैं, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन विरह दही, कि अब आप कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, योग के संदेश लेकर आए हैं। चाहत हुते गुहार जित हित उततय धार बही, और सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। वे कहते हैं कि कृष्ण की विरह की ज्वाला में वो जलती हुई अपनी रक्षा के लिए सहारा मांग रही हैं, सहारा चाह रही थी। उधर से योग की धारा बह रही है, योग नहीं चाहिए हमें, कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए। इसके लिए, कृष्ण के लिए, उनके प्रेम के लिए हमने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, पर उन्होंने हमें धोखा दिया। तो भला हम धैर्य कैसे धारण करें। अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही, कि हमने कोई मर्यादा नहीं रखी और अब कहा जाए कि हम धैर्य धारण करें, तो अब हम धैर्य कैसे धारण करें। क्लियर, आगे चलें। अगली पंक्तियां क्या है आपके सामने, ये प्रमुख शब्दार्थ हैं, ये व्याख्या है आपकी जिसे आपको समझना है, और ये रही आपकी अगली पंक्तियां। अब आप लोग मुझे बताएं, इसको रैपिड फायर करना है, मतलब और स्पीड से हम आंसर करते चलें या व्याख्या करते चलें, बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। और स्पीड से किया जाए क्या, ठीक है स्पीड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन, और यह दड़करी पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, और सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुकी ककरी, और सू तो व्याधि हमको लय आई, देख सुनी न करी, और यह तो सूर तिनहि तय लय सोपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर कहा क्या गया, एक एक शब्द समझोगे तब भाव समझ में आएगा। हरि का मतलब हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण,
हारिल, हारिल का मतलब, हारिल की लकड़ी, हारिल का मतलब वो एक ऐसे प्रकार की पक्षी की बात की जाती है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है, एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। क्या दबाए रहता है? लकड़ी दबाए रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, और मन क्रम वचन हर तरीके से, नंद नंदन का मतलब क्या है? नंद नंदन का मतलब नंद का नंदन, यानी कि श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं। उर यानी कि हृदय, हृदय या जिसे आप दिल कहते हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, अब यहाँ कहने का मतलब दृढ़ यानी मजबूती से, करी पकड़ी, पकड़ी मतलब पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते स्वप्न जागते दिन में, निस रात में, कान कान जकरी, और कान्हा, कान्हा क्या करती है? जकरी है, रटती रहती हैं। जकरी का मतलब क्या है यहाँ पर? जकरी यानी कि रटती रहती है, कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और योग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है, ऐसो ज्यों करुई करुई ककुरी, कि मतलब कि जो कड़वी, बहुत ही ज्यादा कड़वी कोई ककरी हो। ककरी का मतलब क्या होता है? ककरी का मतलब ककड़ी, जिसे आप गांव में कहते हैं ना, खीरा कहते हैं ना, वैसे ककरी। और सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, और यह तो सूर तिनह लय सोपो, जिनके मन चकरी। अब एक बार ध्यान से देखो, जिसका मन चकरी हो, चकरी मतलब कि जिनका मन स्थिर ना होता हो या जिनका मन स्थिर ना रहता हो, इसकी बात कही गई। कहने का मतलब कि यहाँ पर सूरदास की इस पद में गोपियां कहती हैं कि उनके हृदय में, उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट प्रेम है, जो समर्पण का प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। अगर आपने योग की बातें बताई तो ऐसा नहीं कि उस प्रेम को कम किया जाएगा, क्षणिक भी कम किया जा सके। उनके द्वारा ऊपर उद्धव द्वारा लाया गया जो संदेश है, इसका कोई असर नहीं है कि आप मुझे योग की बात बताएंगे। गोपियां कहती हैं उन्हें योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश उन्हें सुनाओ उद्धव, जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, क्योंकि जिनका मन कृष्ण भक्ति में डूब गया, उन्हें तुम्हारे योग के संदेश का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए या उन्हें सुनाओ जो भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो, क्योंकि यह सुनकर वो विचलित हो जाएंगे, फिर वो दूर हो जाएंगे। पर जो प्रेम में है डूबा, उसे मत सुनाओ। पर उनके ऊपर उद्धव का कोई असर नहीं पड़ता है और वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अटूट है, और यही स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके सामने प्रमुख शब्दार्थ हैं, प्रमुख आपके व्याख्या है, फिर आपके सामने अगला पंक्ति है, चौथी पंक्ति, अंतिम पंक्ति आपके चैप्टर की। हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना। क्या कहा जा रहा है कि जो हरि हैं, जो श्री कृष्ण है, वो क्या है? राजनीति पढ़ाए। एक बार सभी लोग बताएं, समझ में आई जो भी मैंने बताया? मतलब आप लोगों ने कहा कि स्पीड से करें, हमने स्पीड से किया। आपको भाव समझ में आया कि मतलब पंक्तियों में क्या बातें कही गई है? इसमें कोई परेशानी हुई हो तो बताएंगे। और साथ में एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ये क्लास आपको मिल रही है और ऐसे ही हिंदी की सारी कक्षाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। और कोई परेशानी होगी तो भी आप बताएंगे, ठीक। क्या कहा गया? हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि हरि श्री कृष्ण क्या है? राजनीति पढ़कर आए हैं लगता है। कि समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का मतलब क्या होता है? मधुकर का मतलब जो भौरा है, अली, भौरे को अली भी कहा जाता है। समाचार सब भाई, पाए मतलब कि प्राप्त करना। और एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले चतुर थे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और योग के संदेश को पठाए। पठाए का मतलब क्या है? भेजा। फिर उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि परहित मतलब कि दूसरों की हित के लिए, परहित मतलब दूसरों की हित, दूसरों की भलाई के लिए। डोलत, डोलत मतलब घूमते फिरते थे। और फिर क्या लिखा है आगे? कहा है कि अब अपने मन फेर पाई हैं। अपने मन, मन मतलब दिल, फेर मतलब कि कुछ फेर होना, फिर से होना। और फेर पाई है चलत जो हुते चुराए। और कहने का मतलब हुते मतलब थे और चुराए मतलब चुराना। तो ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए, और राज धर्म तो यह सूरसो प्रजा न जाहि शताए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कह रही हैं कि जो हरि हैं, लगता है कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। सूरदास जी हमें गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं, मतलब पगलाई हुई हैं, और कह रही हैं, खुद को दिलासा दे रही हैं। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, कुटिल नीति पढ़ लिया है।
जो क्या कर रहे हैं, मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा समाचार पत्र भेज रहे हैं, समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं का को माध्यम बनाकर संदेश भेज दे रहे हैं। राजधर्म कहती हैं कि राजधर्म तो ये कहता है, नीति ये कहती है कि राजा को प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। किसी भी राजा का धर्म है कि वो न्याय करे और ना उन्हें सताए। लेकिन कहती है श्री कृष्ण का जो योग संदेश है, जो उद्धव द्वारा भेजा गया है, ये तो हमारे लिए गलत है, हमें केवल भटकाने का मार्ग मात्र है। क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है, अगर राजनीति उन्होंने पढ़ा है तो उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को दर्शन दें, प्रजा के पास आकर अपना संदेश बताएं, उद्धव के जरिए नहीं। यही बात गोपियां यहां पर कहती हैं। क्लियर है सभी को? बताएं फटाफट सभी लोग बताइए। सभी चैंपियंस, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कंप्लीट हुआ हो। इसमें कोई शब्द में कोई दिक्कत अगर लग रही है तो बता दो, अगर किसी भाव में दिक्कत लग रही है तो बता दो, या किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो बताओ। बताओ, कोई परेशानी लग रही है, कोई दिक्कत है किसी को? आई थिंक कि आपको ये चीज तो कंप्लीट हो गई होगी, है ना, ये एक चीज समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा चैप्टर हमारा है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक, हम स्पीड से ही करेंगे, आप लोग परेशान मत हो। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा और डीप समझा दूं, तो मुझे समझ आया आप लोग बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि बस समझा दो। तो मैंने कहा ठीक है, शॉर्ट में भी समझा जा सकता है कि नहीं। चलो आगे देखो, ये व्याख्या है, आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है राम लक्ष्मण संवाद। कौन सा चैप्टर है? राम लक्ष्मण संवाद। तैयार है आप लोग समझने के लिए? बता दें एक बार फटाफट सभी लोग, तैयार है ना? चलिए, अब यहां पर क्या है कि पहले एक चौपाई दिया गया है, फिर दोहा दिया गया है। यहां पर ये क्या है? चौपाई। नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारे। ये तो पढ़ा होगा ना कई बार या सुना होगा, है ना? क्या लिखा है ध्यान से देखो, नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष काहि कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। और सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करिनी अरि करिए लड़ाई, सुनहु राम जही से उधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहीं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई, यही धेनु पर ममता के होतु, सुनि रिसाई कह भृगुल कुलेतु। उसके बाद में आपके सामने दोहा है, रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, और धनु ही साम त्रिपुरार्य धन विदित सकल संसार। अब यहां पर मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी समझा दूं, बेसिक सी बात है। राम और लक्ष्मण गए हैं और यहां पर राम ने धनुष को तोड़ दिया है। धनुष है शिव का। अब शिव धनुष को तोड़ने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है, पूरे त्रिलोक के लिए बड़ी बात है। और इस स्थिति में परशुराम आए हैं, बहुत क्रोधित है कि शिव का धनुष तोड़ा किसने, मिल जाओ एक बार, हम उसे तोड़ देंगे। जैसे आप लोग कहते हो ना, जब लड़ाई होती है तो क्या करते हो कि बस मिल जाए तोड़ दूंगा उसे, है ना। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि कौन है ये राम जिसने धनुष को तोड़ा, बुलाओ जरा तोड़ता हूं उसे मैं। वो धमकी भी देते हैं कि राम, मैंने हजारों बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, और सच में किया था परशुराम ने, सबको मार दिया, सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो कौन है, और कोई बालक है जिसने तोड़ा है सुना है, तो जरा बुलाओ उस बालक को, मैं देखता हूं और समझाता हूं, मतलब उसका वध करता हूं। मतलब यहाँ पर एक ऐसे क्रोध की स्थिति है परशुराम की। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं परशुराम राम एक ही हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जैसे कृष्ण परशुराम राम सब एक ही हैं, है ना। नाथ संबुधन भंजन हारा। शंभु मतलब क्या है? शंभु का मतलब भगवान शिव से है, शिव। तो राम नाथ शंभु धनु, धनु मतलब धनुष, भंजन निहारा यानी किसने धनुष को भंग कर दिया, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। होई है क्यों एक दास तुम्हारा, कि कोई होगा, कोई ही होगा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा। कौन है जिसने इसको तोड़ा है? आयुष काह कही किन मोही, और आकर, आज्ञा लेकर, आयेसु मतलब, आयेशु मतलब क्या होता है? आज्ञा लेकर। काह कही किन मोही मतलब क्या, और कही मतलब कहते हुए। मोही का मतलब क्या होता है? मोह में, यानी कि मुझे। मोही का मतलब यहाँ पर मोह में या फिर स्वयं की बात कर रहे हैं वो। अरि करनी करी करई लड़ाई, एक सुनी दिसाई बोले मुनि को ही। वहां पर बहुत
क्रोधित होकर, रिसाई मतलब रिसाना यानी क्रोधित होना। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई, सुनो राम जहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम लो रिपु मोरा। यानी यहाँ कहने का मतलब, देखो यहाँ पर जो मुख्य मुख्य शब्द है उसके भाव तो आप लोग समझ ही जाएंगे मुझे लगता है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसके भाव आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं सबका यहाँ पर मतलब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को दिया तोड़। अब तोड़ देने पर परशुराम हुए बहुत ज्यादा क्रोधित और आए, कह रहे हैं कि कौन है। क्रोध से देखकर कहते हैं, जब जनक के दरबार में सब भयभीत हो गए इनके आने पर, कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, मुझसे बताइए। राम के वचन जब उन्होंने सुना, देखो, कही किन मोही सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। फिर यहाँ पर जब राम ने परशुराम से बात कही कि देखो शिव धनुष अगर तोड़ा है किसी ने तो कोई दास ही होगा, उनका कोई सेवक ही होगा जिसने तोड़ा है, तो आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, बताइए। अब राम के जब वचन सुना तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक वह कहलाता है, वो व्याख्या देते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का जो काम करे तो लड़ाई मोल ली जाती है, लड़ाई होती है, सेवा करता है तब कोई सेवक बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी को कष्ट देकर उससे खुशी प्राप्ति नहीं कर सकते, आप कष्ट देकर खुशी नहीं दे सकते। फिर क्या कहते हैं, सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं राम मेरी बात सुनना तुम, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि भगवान शिव का धनुष उसने तोड़ा है। अर्थात भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, उसकी चाहे हजारों भुजाएं हो, क्या कहते हैं, सहस बाहु सो सम सो रिपु मोरा, उसकी अगर हजारों भुजाएं भी हो तो भी वो मेरा शत्रु है, तो भी मैं उससे भयभीत नहीं हूं, और तो भी मैं उसका सामना करूंगा और उसे समाप्त करूंगा। क्योंकि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति खुद इस समाज से खुद को अलग हो जाए, और अगर वो अलग नहीं होता इस समाज से, और ऐसा नहीं हुआ अगर, तो फिर उसका संहार मैं स्वयं करूंगा। ये कौन कहता है, ये बात परशुराम स्वयं कहते हैं, ठीक है। अब परशुराम जब ये बात कहते हैं तो क्या होता है, सो बिलगाओ बिहै समाजा, ना मारे ते जय ही सब राजा, सब अलग हो जाओ कहते हैं। फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काए, बोले परसुद धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कहा भृगुल केतु। यानी कहने का मतलब लक्ष्मण यहाँ पर मुस्काए, और लक्ष्मण कहते हैं कि हे संत, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे कई धनुष को तोड़ डाले थे। यहाँ पर कौन कहता है, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को, और वो कहते हैं ना कि आग में घी डालना मतलब क्रोधित को और क्रोधित करना। कहते हैं कि बचपन में से बहुत धनुष हमने तोड़े हैं, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आपको इस धनुष में ऐसा क्या खास लगता है, इतनी ममता क्यों है। तो बहु धनु यहाँ कहते हैं यह धनु पर ममता के हेतु, सुन ऋषाई कहा भृगुल कुल हेतु। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, हे संत, आपकी ममता इस पर इतनी क्यों है। सहस्त्र बाहु का वध किया था, अच्छा सहस्त्र बाहु का वध किया, हाँ डेफिनेटली वो कहते हैं कि जो सहस्त्र बाहु वाला है वो भी मेरा शत्रु है, अगर उसकी हजारों भुजाएं हो। मतलब यहाँ पर जो बात कही गई मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब लक्ष्मण ये बातें कहते हैं क्रोधित स्वर में, परशुराम जी क्या बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संहार, कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश होने से तुझे तो यह भी होश नहीं तो क्या बोल रहा है। यहाँ लक्ष्मण को धमकी दे रहे हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, कि तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान लिख रहा है। मतलब यहाँ पर भगवान परशुराम का केवल क्रोध दिखाया गया है, उनके अंदर का जो क्रोध है वो पूर्ण रूप से दर्शाया गया है, और भगवान विष्णु का जो धनुष तोड़ा गया, टूटा, भंग हुआ, उसी की पूरी स्थिति की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें कोई परेशानी हो तो बता दो आप। यहाँ पर आपके सामने व्याख्या लिखी हुई है, पूरी व्याख्या में मैंने आपको
एग्जैक्ट एक एक शब्द का मतलब लिखा है, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताइए सभी लोग, क्लियर है इतना सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ फटाफट, इतने में समझ में आ गई बात? यहाँ पर यही बात कही गई है। अब एक अगर अगली पंक्ति की बात करें, अगली पंक्ति की हम चर्चा करें कि ये क्या कहा कहते हैं आपसे, तो फिर आपके सामने पहले चौपाई दिया गया है, फिर चौपाई के बाद में, चौपाई के बाद में फिर क्या आया आपके सामने, चौपाई के बाद में फिर आपके सामने शब्दार्थ और व्याख्या आई है। ठीक है, क्लियर है सारे चैंपियंस को? इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप बताएंगे। ठीक है, क्या कहा गया कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना, का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, और छुअत टूट रघुपति नय दोसु, मुनि मुनि काज करई सरस्तोषु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाव न मोरा, और बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्वास विदित क्षत्रिय कुल दोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीन्ही, सहस बाहु छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अब यहाँ पर क्या कही जा रही है बात, ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान से देख लेना कि परशुराम जी का जो भगवान शिव की धनुष की ओर इतना प्रेम है, उसको देखकर जब अत्यंत वो क्रोधित होते हैं, और अभी पिछली पंक्ति में हमने देखा कि कृष्ण कह रहा हूं मैं, लक्ष्मण बहुत हंसते हैं, मजे लेते हैं, मजे जैसे आप लोग लेते हैं, जब कोई गुस्सा हो जाए तो मजे लेना। खैर इस स्थिति में गुस्सा लेने मतलब मजे लेने वाली बात नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी मोल ले रहे हैं तो कहते रहे कि कौन लगता है तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, जब काल के वशीभूत होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, तुम बालक हो अभी। तो अब ऐसी स्थिति में हंसते हैं लक्ष्मण जी, परशुराम से कहते हैं सारी बातें, कहते हैं कि आपका इस धनुष से इतना क्या प्रेम है, क्या है इस धनुष में आपको जो इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो लखन कहा हसी हमरे जाना, कि लखन फिर से कहते हैं, कृष्ण नहीं, लक्ष्मण कहते हैं कि सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान है। कौन कहता है ये कहते हैं लक्ष्मण, कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देहु सब धनुष समाना, कि सब धनुष मेरी नजर में समान है। फिर का छति लाभ भून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, राम को देखकर, श्री राम को देखकर लक्ष्मण क्या बोलते कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। फिर छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु, यानी कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि भगवान श्री राम ने तो बस धनुष को छुआ ही था, कि आप बिना कारण के, वो परशुराम से कहते हैं कि आप तो बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं, भगवान श्री राम ने तो धनुष को बस छुआ था, छुआ मात्र था, और छूने से ही वो टूट गया, इसमें राम का क्या दोष है? अगर वो छूते ही धनुष टूट गया तो राम ने तोड़ा तो है नहीं कि राम ने उसे तोड़ा हो, राम ने ऐसे लगा प्रत्यंचा चढ़ाई, वो अपने आप टूट गया, तो इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है? बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। फिर क्या कहते हैं कि मुनिवर, हे संत, आप तो बिना किसी कारण यानी अकारण क्रोध कर रहे हैं, बिना किसी कारण। परशुराम जी कहते, मतलब परशुराम जी का जो क्रोध है उसको लक्ष्मण जी कहते हैं आप बिना मतलब का कर रहे हो, मतलब ऐसे ही, मतलब आज की लैंग्वेज में करके तो कहते हैं भाई क्या ही क्रोध, गुस्सा करो, छोड़ो, जाने दो, कौन सा बंदे ने जानकर किया है, ऐसे ही आज के टाइम पर आप बोलोगे ना। मतलब लक्ष्मण जी होते तो ये कहते हैं कि भाई मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं है, सीधी बात है, धनुष को छुआ था, वो अपने आप टूट गया, इसमें इतना काहे गुस्सा हो रहे हो भाई, इतनी गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तो यही बात कौन कहता है? ये बात कृष्ण जी कहते हैं, आज के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं वो, और तब के समय में थोड़ी सी ऐसे कहते हैं, मतलब व्यंग की बातें हैं, व्यंग तो आलोचना तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहते हैं कि अब जब ऐसी ऐसी बातें बोला उन्होंने तो परशुराम जी गुस्सा और हुए, परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ा, और अपना फरसा जो था देखो यहाँ पर कि बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुंजन जाड़े मोही, बाल ब्रह्मचारी ये तो कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित है, पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जाना? क्या बोला कि मेरे स्वभाव के विषय में, मेरे विषय में तुमने सुना नहीं है, मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें छोड़ रहा हूं,
हे मूर्ख, तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? तुझे क्या लगता है कि मैं परशुराम फरसा लेकर बस एक मुनि हूं, एक संत मात्र हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं बाल ब्रह्मचारी, यहां पर क्या बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी यति कोही अति कोही, मतलब मैं बहुत क्रोधित व्यक्ति, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, हमेशा से जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी हूं। मैंने अपनी इसी भुजा से, अपने इन्हीं हाथों से कई बार पूरी पृथ्वी को, समस्त पृथ्वी को क्या किया, ब्राह्मणों ने दान के स्वरूप, ब्राह्मणों को दान में दे दिया, यानी कि सारे क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया। मेरे इस फरसे को देखो लक्ष्मण, कहते हैं ऐसे ऐसे, वो भी गुस्से में कह रहे हैं कि मेरे फरसे को देखो, जिसने सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस को मारा था, हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था, कई प्रकार के दानों का नाश किया, कई प्रकार के राजाओं का नाश किया, कि हे बालक लक्ष्मण, सहस बाहु छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। अब इसके आगे कहते हैं, दोहा है कि मातु पिता ही जन सोच बस करस महीस किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यानी अर्भक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, देखो अर्भक का मतलब बच्चा समझकर, यानी मातु पितसु जन सोच बस, कि राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी कि अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, सोच बस करस महीस किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरा फरसा जो है क्या है, मेरा फरसा जो है उसको देख, ये बहुत भयंकर है, अपनी मौत को मत बुला। यह गर्भ में पल रहे बच्चे को अभिनाश कर डालता है, यानी इसकी गर्जना से जो गर्भवती स्त्री होती है उसका बालक गर्भ में ही मर जाता है, उसे गर्भपात हो जाता है। यानी कि यहाँ पर परशुराम जी जो हैं लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तुम मुझे और क्रोधित मत करो, क्योंकि किसी भी बालक को मारने से पहले मैं हिचकिचाता नहीं हूं, तो तुम्हें भी मारने से पहले और तुम्हारा वध करने से 1 सेकंड पहले भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। तो मुझे और क्रोधित मत करो, और अपनी बातों में अपनी वाणी को संयम दो, शांत रहो। यहां पर कौन, लक्ष्मण को यही समझाते हैं, लक्ष्मण को यही समझाते हैं। क्लियर है सभी को, बताइए समझ में, अच्छा समझ में आ रही है कि तुम लोग गोजो पोजो कुछ भी कर रहे हो, पागलों कर क्या रहे हो तुम लोग क्लास में, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो? बताना। मिस पीएम, क्या क्या नाम लिख रखा है, मिस पीएम, छपरी गोजो और एड बाइट्स, ओके, लीला, बाकी जितने भी लोग हो, समझ में आ रही बात? नहीं, बात समझ में आ रही है जो बात मैंने अभी आपको समझाई पूरी? ये व्याख्या आपके सामने लिखी है, इसको पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। वही पूरी बात जो मैंने आपको शॉर्ट में पूरी कहानी में बता दिया, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है।